Hello बच्चों, let's have a look at this question in which a reaction is given at it says using electron transfer concept identify the oxidant and reductant in the redox reaction. तो यहाँ पे reaction provided है जिसमें से हमें oxidant and reductant को identify करना है using electron transfer concept. Hence the key concept is electron transfer concept. सबसे पहले हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट समझ लेते हैं क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट्स आर द स्पीशीज और reactants which oxidizes other reactant present in the reaction by accepting electrons. Okay, तो ये दूसरे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दूसरा स्पीशीज तो ऑक्सीडाइज हो जाता है बट इट इटसेल्फ गेट्स reduced. तो ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं. इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं. रिडक्टेंट क्या होते हैं समझ लेते हैं. तो रिडक्टेंट्स आर द स्पीशीज और रिएक्टेंट्स इन अ redox reaction which reduces अदर रिएक्टेंट. ये दूसरे रिएक्टेंट्स को रिड्यूस करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं जो दूसरा रिएक्टेंट एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने पे इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाएगा एंड रिएक्टेंट रिडक्टेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. तो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं. हेंस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रिडक्टेंट or reducing agent to oxidant. तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा रिडक्टेंट से होगा टू ऑक्सीडेंट्स. अब रिएक्शन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है दैट इज NaClO3 प्लस आयोडीन gives 2NaIO3 plus Cl2 क्लोरीन. तो इस रिएक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्पीशीज से हो रहा है. इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1. ऑक्सीजन के ऑक्साइड स्टेट में इट इज -2. तो इससे हम Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो किसी भी मॉलिक्यूल में तो हम अगर X मान लें क्लोरीन का तो इट विल बी +1 ऑफ सोडियम प्लस X प्लस 3 ऑक्सीजन एंड उसका चार्ज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है. तो X will be +5. ओके 3 2 6 -6 +1 -6 और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी +5. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5. एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है. तो क्लोरीन एंड आयोडीन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा. अब इन दो कंपाउंड्स को देखें तो दीज आर सिमिलर. दैट मीन्स यहाँ पे भी +1 +5 एंड -2 ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं. तो अब उन
एटम्स को अगर देखें जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो सोडियम एंड ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दोनों साइड ऑफ रिएक्शन में उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +5 है। बट क्लोरीन इज चेंजिंग फ्रॉम +5 टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 से 0 में जाने के लिए इसको क्या चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करके इट इज चेंजिंग टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर हम आयोडीन को देखें तो आयोडीन इज चेंजिंग फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू 5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है? फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन कर रहा है? इट इज आयोडीन। तो आयोडीन हियर इज रिडक्टेंट और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन इज रिडक्टेंट। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दैट इज ऑक्सीडेंट। So this molecule here is acting as oxidant or oxidizing agent. So we can say that NaClO3 is oxidant or oxidizing agent, whereas iodine is reductant or reducing agent in this reaction. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.